तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साई, साकुरा, कीबा और लीलैंड ऑफ आयरन की तरफ निकल चुके थे। वहीं हाउस ओनर ककाशी और यामाटो पर चिल्ला रहा था क्योंकि उन्होंने उसका घर तोड़ दिया था। उधर हम मीटिंग में देखते हैं रायकागे माद्रा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उसके आर पार निकलकर दीवार से टकरा जाते हैं। फिर माद्रा अपनी कामुई से सासके को गायब कर देता है। ये देखकर रीन थोड़ी घबरा जाती है। तभी रायकागे कहते हैं सासके को वापस कर दो, तो माद्रा कहता है ये तो निर्भर करता है तुम मेरी बात को समझ पाते हो या नहीं। फिर सुचिकागे कहते हैं चलो एक बार सुन लेते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर माद्रा कारीन से कहता है जाओ और सासके को हील करो, जिसके बाद वो उसे भी अपनी कामुई से गायब कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सासके और कारीन एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे। फिर माद्रा कहता है क्या तुम सब मेरी बातें सुनने के लिए तैयार हो। तभी गारा कहता है पहले हमें ये बताओ तुम सासके के पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर माद्रा कहता है मुझे उसका सारिंगान चाहिए था और इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर भेजा ताकि वो 5 कागे से लड़कर अपने सारिंगान को और पावरफुल बना सके। फिर मिफूने कहता है अच्छा तो हमें बताओ आखिर ये प्रोजेक्ट सुकिनो में किस बारे में है। तो माद्रा कहता है ये एक बहुत लंबी कहानी है तो मैं बैठ जाता हूँ। फिर माद्रा कहता है इस प्रोजेक्ट के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। उचिहा का वो शिलालेख जो सेज ऑफ 6 पाथ्स ने लिखा था उसे सिर्फ मांगे कि सारिंगान और रिनेगान आंखों से ही पढ़ा जा सकता है। फिर सुचिकागे कहते हैं तुम्हारी कहानियों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, सेज ऑफ 6 पाथ सिर्फ एक मिथ है। फिर माद्रा कहता है वो एक सच्चाई है, तभी तो उन्होंने वो पत्थर वहाँ पर छोड़ा। तो रायकागे कहते हैं ये बकवास बंद करो, तुम्हारे प्लान का सेज ऑफ 6 पाथ से क्या लेना देना है। फिर माद्रा कहता है क्या तुम जानते हो सेज ऑफ 6 पाथ इतने महान क्यों है। फिर मिजुकागे कहती है तुम्हारे पास मांगे क्यों सारिंगान है और तुम्हारे साथियों के पास रिनेगान था, तो क्या तुम उसका सीक्रेट जानते हो। फिर माद्रा बताता है सेज ऑफ 6 पाथ ने एक बार इस दुनिया को मॉन्स्टर से बचाया था। उस मॉन्स्टर का एक हिस्सा गारा के अंदर भी है। उस मॉन्स्टर को बुलाते थे 10 टेल और ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर तिमारी कहती है लेकिन मैंने सुना था टेल बीस्ट सिर्फ 9 है। तो माद्रा बताता है 10 टेल सभी टेल बीस्ट का जोड़ था, लेकिन सेज ऑफ 6 पाथ ने उसे 9 टेल बीस्ट में बांट दिया। वैसे तुम लोग ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन सेज ऑफ 6 पाथ 10 टेल के चिंचूरी की थे। उन्होंने 10 टेल को हराने के लिए अपने अंदर सील कर लिया और जब उनका वक्त आया तो उन्होंने 9 टेल बीस्ट बनाए और दुनिया में छोड़ दिए। फिर मिफूने कहता है लेकिन तुम सभी टेल बीस्ट का करोगे क्या। तो माद्रा बताता है मैं सभी टेल बीस्ट को पकड़कर 10 टेल बनाऊंगा और उसे अपने अंदर सील करूंगा, जिसके बाद मेरे पास वो खास आंखें आ जाएंगी और मैं उस जुत्सु को एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर सुचिकागे पूछते हैं तुम किस जुत्सु की बात कर रहे हो। तो माद्रा कहता है एक सुपर गेंजुत्सु जो मेरी आंख से सीधा चंद्रमा पर टकराएगा, एक इन्फिनिट सुकुयोमी, जिसके बाद सभी लोग मेरे गेंजुत्सु में होंगे और इसकी मदद से मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें कोई नफरत नहीं होगी, कोई वॉर नहीं होगा, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होंगे। यही है प्रोजेक्ट सुकिनो में। ये सुनकर गारा कहता है इस तरह की शांति सिर्फ एक भ्रम है, शांति का अर्थ तभी है जब उसे सच्चाई से लाया जाए। फिर माद्रा कहता है अब कोई उम्मीद नहीं बची है, हमारे साथ समझौता करो और 8 और 9 टेल को हमारे हवाले कर दो। लेकिन सभी कागे उसके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। तो माद्रा कहता है तो फिर ठीक है, मैं वॉर की घोषणा करता हूँ, अब से शुरू होता है 4th ग्रेट निंजा वॉर। ये कहकर माद्रा वहाँ से चला जाता है। फिर सुचिकागे कहते हैं अब हम क्या करेंगे। तो गारा कहता है हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, यही तरीका है 7 टेल बीस्ट से लड़ने का। फिर रायकागे कहते हैं हम डांजो पर भरोसा नहीं कर सकते। गारा कहता है हम ये मैसेज उसे भेज सकते हैं जो भरोसे के लायक है, ककाशी हटा के। फिर सुचिकागे कहते हैं हम इस वॉर में 8 और 9 टेल की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन गारा मना कर देता है और कहता है हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और कोई और प्लान बनाना चाहिए। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत थे। फिर चोजुरो कहता है एक अकात्सुकी मेंबर है किसा में, उसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, उसके पास एक टेल बीस्ट के जितना चाकरा है, लोग तो उसे बिना टेल का टेल बीस्ट भी बुलाते हैं। फिर मिफूने कहता है दुनिया की पहली एलाइड स्नोवी फोर्सेस का निर्माण किया जाता है और इस वॉर में हम समुराई भी हिस्सा लेंगे। उधर हम देखते हैं नारुतो सासके को ढूंढने के लिए अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है। ककाशी पूछते हैं तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर साकुरा कहती है नारुतो मुझे तुमसे अभी कुछ बात करनी है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।